नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। यहां औला बमाना अकरब के, जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितने करीब है जो हमारी जान से ज्यादा करीब। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है। एक तर्जमा तो इसका ये है, ठीक है, कैच कर लिया आप लोगों ने। आइए एक दूसरा तर्जमा। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा प्यारे हैं, कीमती हैं, अहम हैं, बहुमूल्य हैं। जान इतनी कीमती होती है कि कोई किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो हुजूर कितने महबूब हैं जो हमारी जान से ज्यादा। क्लियर हो गया। अब आइए एक तीसरा तर्जुमा भी जो बहुत ही राजिह, ज्यादातर जो उलमाए मुतसव्विफीन हैं और जो अरबाब तसव्वुफ और अरबाब सुलूक हैं, उन्होंने इसको तरजीह दी। और वो ये है कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान के मालिक। और आसान कर दूं, बिल्कुल मौलाई रंग का तर्जमा, कि नबी मोमिनीन की जान के मौला है। क्या है? यहां औला बमाना मौला के है, हक के भी है। इसीलिए तो इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, क्योंकि हमने जान को अपनी चीज समझी। वो कब हमारी थी, उस पे तो अल्लाह और उसके रसूल का हक है। आइए पहले माने की तरफ, और जैसे आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? अच्छा एक बात बताओ बिल्कुल ईमानदारी से, क्या आपने अपनी जान को देखा है? हैव यू सीन योर लाइफ बाय योर ओन आईज? देखा है अपनी जान को? बोलो भाई, मुंह से बोलो। अगर कोई नाबीना खतीब आपके यहाँ आ गया तो समझेगा कि सब गूंगे, क्योंकि वो गर्दन हिलती तो देखेगा नहीं। तो जरा मुंह से बोलो, जान को देखा है? कैसी बात करते हो? आजकल के नौजवानों के सामने ये ना कहना, वो तो चलते फिरते कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही। अगर कोई ऐसी बकवास करे कि मेरी जान जा रही है तो कुछ झगड़ा मत करना, हाथ उठा के आमीन कह देना ताकि चली जाए। तमाशा बना रखा है, जान ना हुई खेल हो गया। आइए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाई। आइए मैं दिखाता हूं जान, मैं दिखाता हूं कैसे दावा करने नहीं दे। एक चूंटी भी अगर पांव में काट ले, मच्छर तो बहुत बड़ी बात है, तो उफ निकलता है ना। अगर किसी ने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दर्द हुई, तकलीफ हुई, तो क्या कहते हैं आप? हे डॉक्टर साहब जरा आराम से। आपने तो ऐसा लगाया जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो ना, अपनी जबान में बोलते हो ना, आपने ऐसा ऐसा कांटा चुभाया कि जान निकल गई। ये जान निकल गई हम क्यों कहते हैं? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। यही समझाना चाह रहा हूं। पांव में कांटा चुभा, दर्द हुआ, लगा जान निकल गई, क्योंकि वहां जान है। रान पे तकलीफ हुई क्योंकि यहां जान है। पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुई, क्योंकि वहां जान है। किसी ने सर में कुछ तकलीफ पहुंचाई, पत्थर मारा या कुछ भी किया, तकलीफ हुई, क्यों हुई? क्योंकि वहां जान है। बाल काटो या नाखून काटो तो दर्द होता है? बोलिए, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। अल्लाह करे आप समझ जाए। तो दर्द वही है जहां जान, एहसास वही है जहां जान है।
और शरीयत का हुक्म भी वही है जहां जान है। नाखून में दर्द नहीं क्योंकि बेजान है, बाल में दर्द नहीं बेजान है, कपड़ा कोई खींचेगा तो तकलीफ बेजान है। तो जहां जान है वहां एहसास है। तो सर से लेकर पांव तक, तवज्जो चाहूंगा, सर से लेकर पांव तक, हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह जान मौजूद। जान इतना करीब है कि सर पे हाथ रखो तो वहां भी जान, पांव पे हाथ रखो तो वहां भी जान। तो पूरी बॉडी में हर जगह जान मौजूद है। तो यार सैफनी वालों, जब जान इतनी करीब कि बॉडी के हर हिस्से में हर वक्त मौजूद, तो फिर वो नबी कितना करीब जो हमारी जान से ज्यादा करीब। आइए एक आलिमाना मिसाल दे दूं ताकि बिल्कुल इनके भी ज़ौक़ की बात हो जाए। 10 फीट दूर एक आदमी खड़ा है, नाम था खालिद। उर्दू में पुकारा, ए खालिद यहाँ आओ। हिंदी में, हे खालिद इधर पधारिए। इंग्लिश में जरा मुंह गोल करके, ओ खालिद कम हियर। अरबी में, या खालिद ताल। क्या कहते हैं? या खालिद। 10 फीट दूर खड़ा है, 20 फीट दूर खड़ा है, 30 फीट, आसान कर दूं तो जहां तक नजर का असर है वहां खड़ा है। तो जो नादी है, निदा देने वाला, वो क्या कहेगा? या खालिद, या महमूद, या जैद, या बकर, या अब्दुल रशीद। सामने 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट दूर खड़े इंसान को जब हम या कह के पुकारते हैं, कोई मौलवी फतवा नहीं देता, तो मुझे बताओ उस नबी को हम या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जो हमारी जान से ज्यादा करीब। जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? तवज्जो चाहूंगा। इसी गायते कुर्ब की वजह से, इसी गायते कुर्ब की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया न था। क्या ना था? जो ना माने साया न था, समझ जाओ उसे कुछ आया न था। हाँ, मुस्कुराया करो, इस पे कोई टैक्स नहीं। कम से कम आपकी मुस्कान देख के मुझे ये तो अंदाजा होगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे, अच्छी रात आज जरूर आ गई। और मुस्कुराइए क्योंकि आप सैफनी में हैं। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर के पैकरे बेसाया पर बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते। दूसरी जिल्द मकतूबात में फरमाते हैं कि ला ज़िल्ल लहू, तवज्जो रहे, उनके जिस्म का साया न था। क्यों न था? क्योंकि एक चीज होती है लताफत और एक चीज होती है कसाफत। क्या? ये तो स्टेज वाले कैच कर लेंगे, मैं आपके लिए बता। एक चीज है सॉफ्टनेस और एक है हार्डनेस। एक चीज है जो, अब हयूला सूरत जिसमें तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं ऐसी मिसाल देना चाह रहा हूं कि बिल्कुल एक चीज वो है जो दिख रही है, एक चीज वो है जो नहीं दिख रही, गैर मरई है ना। चलिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मिसाल से ज्यादा क्लियर हो जाती। मिसाल के तौर पे ये मुंह है, इसका एक खास हय्यिज़ तबई, एक मकान है, एक जगह है, फिक्स है। नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? बोलिए यार, मुंह से बोलना है। मुंह है। अल्लाह का शुक्र है कि यहां मुंह है, अगर ना होता तो हम किसे अपना मुंह दिखाते। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आवाज कहां से निकल रही? मुंह से निकल रही। मुंह तो दिख रहा है, आवाज नहीं दिख रही। और
आवाज इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में है, लेकिन नजर, बोलिए, तो मुंह जो है वो कसीफ है और आवाज जो है वो लतीफ है। क्या है? मैं लताफत और कसाफत समझा रहा हूं। एक मिसाल और ले लीजिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो क्या मेरी आंख निकल के वहां जा रही है? नहीं, आंख तो जहां है वहां है, फिक्स है। लेकिन इससे निकलने वाली नजर इतनी लतीफ कि जहां तक नजर, जहां तक असर है वहां तक नजर। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ना मेरी आंख निकल के बाहर जा रही, ना आपकी आंख निकल के इधर आ रही, मगर एक दूसरे को आंख से निकलने वाली नजर के असर से देख रहे हैं। तो आंख कसीफ है, हार्ड है, नजर लतीफ है, सॉफ्ट है। तो समझ में आ गया ना, लताफत और कसाफत समझ में आ गया। ऐसे ही जिस्म का एक खास मकान होता है, उलमा जानते हैं, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास होता है। एक खास उसका हैज़ तबई है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बात बताऊं, जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ आपको, मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब 12 बजे रात में समझ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से आज हदिया सईदिया पढ़ा है, नेफ्जी पढ़ा है। चलिए मुस्कुरा के फ्रेश हो जाइए और देखिए जहन के साथ कि मैं जहां बैठा हूं यही हूं, फिक्स। अगर मैं यहां से वहां गया तो वो मेरा मकान, ये मेरा मकान नहीं। जहां जिस्म है वही उसका मकान है। तो मैं ना घटूंगा ना बढ़ूंगा, लेकिन साया, साया इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट होता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक तो मेरे साइज का है और 3:30-4 बजे शाम तक डबल हो जाता है, मिस्र से मिसलैन हो जाता है। आप अगर 5.5 फीट के हैं तो 4 बजे नापना, साया 11 फीट का होगा। यानी साया घट रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लतीफ है और जिस्म कसीफ होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब सवाल यहां पैदा कि साया इतना लतीफ, इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट कि कोई अपने पांव से अपने साये को मारे, साया शिकायत नहीं करेगा। कयामत के दिन गिरेबान नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लतीफ। तो हमारा जिस्म कसीफ है, साया लतीफ है। लोहा कसीफ है, इसका साया लतीफ है। तौलिया कसीफ है, इसकी परछाई लतीफ है। लोहा, पत्थर, हर चीज, ये जितने भी जिस्म है, ये सब सायादार है। साया लतीफ है, जिस्म जोर से बोलो कसीफ है, हार्ड है। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता, वो फर्ज, अगर मेरे हुजूर के शरीर का साया होता तो शरीर से साया ज्यादा लतीफ होता है। तो जैसे हमारा साया हमारे जिस्म से ज्यादा लतीफ, अगर नबी के जिस्म का साया होता तो वो पैकरे जाते मुस्तफा से ज्यादा लतीफ होता, लतीफ होता, सॉफ्ट होता। और जब अल्लाह ने कारखाना कुदरत में अपने मुस्तफा के पैकर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा के शरीर का साया कैसे होता? बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते। इसी गायते लताफत की वजह से हुजूर हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद, हर हाल में मौजूद है। मदीने में भी मौजूद है, सुन्नियों के सीने में भी मौजूद। कुछ बात अगर मैं धीरे से कहूं लेकिन पावरफुल हो तो जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो। मदीने में भी मौजूद, सुन्नियों के सीने में। आप जरा सोचो, कहां मेरे नबी का मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहां सैफिनी का कब्रिस्तान। हुजूर आते हैं कि नहीं? ए चच्चा,
आपके सामने है बच्चा, तवज्जो, कहां मदीना और कहा ये सैफनी का कब्रिस्तान। आते हैं कि नहीं कब्र में? बताओ, जोर से बोलो। आते हैं ना? कोई रोक पाता? बीच में हिंद महासागर की लहरें, कोई रोक पाया? जद्दा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बंबई, पूरा एशिया, पूरा रेगिस्तान, हुजूर कब्र में आए कि नहीं आए? आते हैं कि नहीं? तो जरा इनको समझाओ यार, समझाओ कि जब मेरे नबी को हम गरीबों की कब्रों में आने से हिंद महासागर की लहरें न रोक सकी, तो हम गरीबों के जलसे में आने से कौन? आप जरा सोचो, एक सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज, साथ में सहाबा भी हैं, अशरे मुबश्शरा भी हैं, दफन किया सहाबी को, हुजूर दफन करके गुजर गए। उधर नकीरैन की आमद हुई, हुजूर हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक अकबर के साथ साथ अपने घर की तरफ बढ़ चले। आधे रास्ते पे पहुंचे तो नकीरैन ने पहला सवाल सहाबी से किया, तेरा रब कौन है? सरकार अपने दरवाजे के करीब पहुंचे, तब तक दूसरा सवाल किया, तेरा दीन क्या है? सरकार बाबे जिब्राइल तक पहुंचे। इसके बाद तीसरा सवाल किया, मा कुंता तक़ूलु फी शअनी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? तवज्जो रहे, क्या कहा करते थे? अब जरा नबी की शान देखो कि उधर सहाबी अपनी कब्र में मुस्तफा को देख रहा है और उधर अबू बकर उमर अपनी झुरमुट में मुस्तफा को देख रहे हैं। वो इतने लतीफ हैं, हर जगह है। इसी गायते कुर्ब की वजह से अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाया? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमा किया कि ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर। और मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने तर्जुमा किया, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। कुछ लोग दोनों तर्जुमे में फर्क समझते हैं, फर्क नहीं है, तेरे समझने में फर्क है। कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही। हमें जो गवाह होता है वो हाजिर भी होता है, नाजिर भी। कचहरी के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का, गवाह को बुलाया गया, पूछा गया, हाँ बताओ, मौके वारदात पे तुम हाजिर थे? जब ये बंदूक चली तुम थे? उसने हाथ जोड़ के कहा, माई बाप माफ करना, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। उल्टा अदालत को गुमराह करने का मुकदमा उस गवाह पे लग जाएगा कि जब तूने देखा ही नहीं तू आया क्या? प्रॉब्लम क्या था? वो मौके वारदात पे हाजिर नहीं था। अच्छा, एक गवाह आधा घंटा पहले से हाजिर था, उसी के सामने बंदूक निकली, उसी के सामने गोली चली, उसी के सामने जान निकली, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, उसी के सामने रखा गया, सब कुछ उसके सामने हुआ। बट ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, नाबीना था। गवाही मानी जाएगी अंधे की? हाजिर तो है, नाजिर नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। तो गवाह का हाजिर और नाजिर होना जरूरी। ए महबूब, आप गवाह हो, इसीलिए तो हमने आपको हाजिर और नाजिर बना। आने वाला है रमजान, 29 रमजान को तो क्या हाल होता है सभी जानते हैं। खैर, जो लोग रोजा रखते हैं वो तो कारी साहब आपको तो ज्यादा तजुर्बा होगा, वो तो मैसूर से आ जाते थे, वो मंजर यहाँ देखते। जो
जो लोग रोजा रखते हैं वो तो हाथ उठा के दुआ करते हैं कि ए अल्लाह एक दिन और दे दे, मेरे मौला एक दिन और दे दे, एक दिन और। फिर 11 महीने बाद रमजान आएगा। और जो लोग छुप छुप के खाने वाले थे, 4 ही बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा है, चांद दिख जाए, चांद दिख जाए। इमाम साहब की नजर पड़ी का उतर बदबख्त, चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता पीता था बदबख्त। का हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने सोचा छुप छुप के 29 दिन खाया था, अब जरा चांद निकल जाए तो सैफनी के बाजार में सीना तान के खाऊं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोर। खैर चांद नहीं हुआ, इत्तला ही नहीं हुआ। कारी साहब भी, मौलाना साहब भी मायूस हुए, हो जाता तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। फिर एक इशा के बाद 20 रकअत करता, क्या ना करता 7 बजे, क्योंकि ईद के लिए 2 गवाह शर्त है, 2 गवाह है। हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। आए हाय हाय, इमाम साहब खुश, देर हुई लेकिन अंधेर नहीं। हाँ बेटा बताओ कहाँ देखा तुमने? तो हुजूर देखा नहीं, मैंने सुना है। सारा मूड खराब। आधे घंटे बाद फिर 2 गवाह है, सब कुछ सुन्नत उन्नत सब है। आए का हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने देखा, चलो अच्छा है, ईशा से पहले आया। हाँ बताओ कब कहाँ देखा? तो वो मेरा भाई सऊदीया में रहता है, उसने वहां से खबर की है कि वहां हो गया, मैंने सिर्फ सुना। फिर मूड खराब हो गया, या अल्लाह क्या मैं सुनने बैठा? इसी बीच ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज के बाद भी मौलाना ने गर्दन घुमाया, शायद कोई दिख जाए तो तरावी अभी भी बच सकती है, लेकिन नहीं, तरावी हो गई। फिर सुनने वाले आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं, 10 बज गए। अहले सुन्नत की मस्जिदों में अजान देने वाले लोग उस तब अजान देने के काबिल समझे जाते हैं जब चलने के लिए हाथ में डंडा आ जाए। जबकि सच्ची बात यह है कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पर जाहिर कर दूं कि अजान देने का सवाब कितना है, तो एक दूसरे पे सबकत करने के लिए कुछ भी कर ले, क़िताल तक कर ले। तुम बुढ़ापे का इंतजार करते हो, तो वही हाल था, मुअज्जिन का डंडा लेते हुए आए, कहा कि इमाम साहब अब सो जाइए, सब सुनने वाले आ रहे हैं, इजाजत दीजिए मैं मस्जिद का दरवाजा बंद। इमाम साहब ने कहा देखो वो जवान थे, चचा आपको सोना हो तो सो जाओ, मैं इतनी जल्दी दरवाजा नहीं बंद करूंगा, शायद कोई देखने वाला। 10:30 बजे फिर 2 गवाह, सर पे सुन्नत सजाए हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखाए हैं। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। और इमाम साहब अंदर अंदर जले भुने बैठे, लगता है ये भी सुन के आ रहा है, तो पहले ही बोल दिया क्या तुमने भी सुना है? तो वो तो देख के आए, जो उनका नहीं हुजूर हम गवाह हैं, हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, देखा है। अरे यकीन जानो यार, जैसे ही देखा का लफ्ज सुना, इमाम साहब इतना तेज उछले कि लगा छत से टकरा जाएंगे, और उसी वक्त तकबीर तशरीफ देने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह देखा है तो इधर आओ। बहुत प्यार, लाड, चाय, पानी, बिस्कुट, इज्जत बढ़ गई क्योंकि देख के आया। उसके बाद फिर किताबुल काजी इलल काजी से पहले जो मराहिल तय करने पड़ते हैं काजी को, वो सब किया। सवालात किए, कब देखा है, कितना बड़ा देखा है, कितनी देर तक देखा है, मतला कैसा था, अब्र तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, और ऐसा तो नहीं था, वैसा तो नहीं था। जब बिल्कुल यकीन हो गया कि वाकई देखा है, तो निकाला कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दी, एक कुंदर की, एक बेलारी, एक रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बहजोई, हर तरफ ऐलान हो गया कि सैफनी में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला है। कब हुआ? बोलो कब हुआ? और जब ऐलान हो गया तो इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, कहे चचा उठिए, बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दे, अब किसी गवाह की जरूरत ही नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे,
अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दी। बिला तशबीह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं। ये पैगाम रिसालत कि अल्लाह एक है, इसे लेके लगभग कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में आए, सबने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। शीश ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। शुएब ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होकर पैगाम रब्बानी दिया और अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफारे कुरैश ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, हजरत ताजुल उलमा, नारे तकबीर। मस्जिद में जब सुनने वाला आया, तवज्जो रहे जुमला जाया ना हो, मस्जिद में जब देखने वाला आया था तो मस्जिद का दरवाजा बंद बंद कर दिया ना गवाही के बाद। बोलो इसी तरह जब अल्लाह के एक होने की गवाही देने वाला, आईनी गवाही देने वाला, जब हमारा नबी इस दुनिया में आया और ऐलान नबूवत की तो नबूवत का दरवाजा बंद। आवाज आई ऐ फरिश्तों अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब मेरे महबूब के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। इतने करीब है नबी। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इतने करीब है मुस्तफा, इसीलिए तो सबके हबीब हैं मुस्तफा। आइए, वो तो बहुत करीब, हम उनके कितना करीब, ये बहुत बुनियादी सवाल है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह के लिए मैं चंदा नहीं मांग रहा, वो तो हमारी जान से ज्यादा करीब। क्या हम उनके करीब हैं? नहीं। हम कैसे करीब हो सकते हैं जब हम झूठ भी बोले, गीबत भी करें, बेहयाई भी करें, बदकिरदारी भी करें, ज़िना करने वाले हम में, शराब पीने वाले हम में, बदकिरदारी में मुलव्विस हम में, बेनमाजी हम में, बेरोजेदार हम में, रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजारने वाले हम में, मोबाइल हाथ में लेकर चैटिंग और न जाने कितनों से चीटिंग करने वाले हम में, सब तो हम में है। हम दूर हो गए। अब अगर तुम इस्लाम का फरोग चाहते हो और ये चाहते हो कि शौकत इस्लामी में इजाफा हो,
आफाको अनफुस में इस्लाम का बोलबाला हो और उसमें तुम्हारा भी कुछ हिस्सा हो, तो ट्राई टू गेट क्लोजर टू हिज बिलवेड प्रॉफिट, अल्लाह के नबी के करीब हो जाओ, मतलब उनकी सुन्नत पे चलो, उनके उसवाए हसना को अपनाओ। जिसे वो हराम कह दे छोड़ दो, जिसे हलाल कह दे गले से लगा लो। अरे जब तुम ऐसा करोगे और ऐसा करते हुए जब तुम सैफिनी की गलियों में चलोगे तो तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। ये नहीं कहेगा कि बंदा जा रहा है, कहेगा जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। ये है आपकी तरफ से फरोग। ये ना सोचो कि इस्लाम को फरोग देने का ठेका सिर्फ उलमा का, आप अपने किरदार और अमल से फरोग हो। ऐसे बंदे बन जाओ कि बंदगी तुम पे नाज करे। याद रखो, अगर अच्छे मुसलमान बनोगे ना तो अच्छे नागरिक भी अपने देश के बनोगे, क्योंकि अच्छा मुसलमान अच्छा देशभक्त नागरिक भी होता है। अच्छा मुसलमान अपने मुल्क का भी वफादार होता है, अपने घर वालों का भी वफादार, अपने रिश्तेदारों का भी वफादार। वफादारी को का ताज अगर सर पे रखना है तो अच्छे मुसलमान बन जाओ, नबी के करीब हो। क्लियर हो गया? अब आइए मैं दूसरे तर्जुमे की तरफ जा रहा हूं कि नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती है। मजा नहीं आ रहा यार, हम लोग किसी चहलुम या तीजे की महफिल में नहीं बैठे, ईमान का नतीजे की महफिल। बिल्कुल होशियारी से। कारी साहब तो अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हैं, लेकिन आप न रहिए, है ना, बोलिए हौसले से। दूसरे तर्जुमे की तरफ आ रहा हूं, इजाजत है? आई। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा महबूब है, कीमती। आप जरा सोचो, अभी मैं एक मिसाल दे रहा था मुंह की, कितनी कीमती चीज है मुंह। अगर ये मुंह यहां ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना हो। अल्लाह ने कितना एहसान किया हम पर कि हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। इंसान बनाया। बेशक कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप क्या कर लेते? करम बालाए करम ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो एहसान की हद हो गई कि उसने सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदके में सारा जहान बनाया। बेशक बेशक। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से तहदीस नेमत ये कि अल्लाह ने अपनी जनाब अपनी फातिमा की हमें संतान बनाया। इतना एहसान। मुंह दिया जिससे हम बोलते हैं, आंख दिया जिससे हम देखते हैं, नाक दिया जिससे हम सूंघते हैं, कान दिया जिससे हम सुनते हैं, हाथ दिया जिससे हम छूते भी हैं, खाते भी हैं, अल्लाह जाने क्या क्या करते हैं, पांव दिया जिससे हम चलते हैं, धड़कन दी जिसकी धड़कन से हम जीते हैं। ये सब एहसान है कि नहीं? जोर से बोलो। बेशक। मगर कुरान की आयते बय्यनात गवाह है। अल्लाह ने ये एहसान करके जताया नहीं कि हमने ये देकर एहसान किया, वो देकर एहसान किया, मुंह देकर एहसान किया, जताया नहीं। मदरसे का चंदा हो रहा था, जो मौलिन थे, नाजिम थे, वो एक साहब आए, 100 रुपया दिया और वहीं खड़े रह गए। भाई अब जाइए, आप दे चुके, नहीं पहले मेरा नाम लीजिए। तो एक तो होता एहसान करना, एक होता एहसान जताना। करना और है, जताना और है, और यही और काबिले गौर है। अल्लाह ने एहसान पर एहसान किया।
बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, खुशकोतर बनाया हमारे लिए, शामो सहर बनाया हमारे लिए, लालो गोहर बनाया हमारे लिए, सीमो जर बनाया हमारे लिए, जमीन के अंदर मादनियात बख्शी हमारे लिए, समंदर में बहारें हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। इतना एहसान किया, मगर कहीं रब ताला ने नहीं फरमाया कि मैंने आंख बनाकर एहसान किया, मुंह बनाकर एहसान किया, चांद बनाकर एहसान किया, सूरज बनाकर एहसान किया। नो डाउट, लेकिन रब ताला ने जताया नहीं, जताया नहीं। दिल बनाकर एहसान किया मगर जताया नहीं, जान दे के एहसान किया मगर, बोलिए, बताया नहीं। इधर वाले अभी आप फारिग नहीं हुए हैं, अकल सालिम रख के आप भी बोल दीजिए, जताया नहीं नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, फारिगुल बाल सब पूरी मुस्कुराए हैं, तो आइए इसी जुमले पर मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसा कैच कर लें कि सीना मदीना बन जाए। सब कुछ बनाया, एहसान किया मगर एहसान जताया नहीं। और जब 12 रबीउन नूर को अपने महबूब को भेजा, एहसान किया मगर इस एहसान को छुपाया नहीं। बेशक बेशक आए कैच करो, जता दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। सब कुछ बनाया, एहसान किया, जताया नहीं। नबी को भेजा, एहसान किया तो छुपाया नहीं। अरे दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, जान बनाकर एहसान नहीं जताया, और महबूब को भेजकर एहसान जता दिया। हम समझ गए वजह यह है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मेरा नबी तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कीमत का अंदाजा यहीं से लगा लो पूरी तवज्जो के साथ कि हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, अली का नबी का साथ है। अरे यार अब तो कह दो वल्लाह क्या बात है। बाहर 40-40 काफिरों की घात। वाकया बहुत मशहूर है, वाकया निगारी मकसूद नहीं, सिर्फ टच करके आगे बढ़ूंगा कि नबी कितने कीमती हैं अंदाजा। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खबर कर दी वही के जरिए कि महबूब तेरा यार यारे गार अबू बकर तेरा मुंतजिर है। बाहर काफिर तलवार लिए खड़े हैं, जो माल तुम्हारे पास है अली को दे दो और चलो हिजरत के लिए मदीना। सरकार ने अली को उठाया, कहा उठो अली उठो। बहुत अब मैं आया तो हैदरी रंग छाया था, अब देखना है कैसा हैदरी रंग है। उठो अली उठो। मौला अली उठ गए। क्या बात है सरकार, तो अल्लाह का हुक्म हो गया है, मुझे रात ही रात निकलना। अबू बकर मेरे मुंतजिर है, मैंने तुम्हें इसलिए उठाया कि तुम, मेरे पास कुछ अमानतें हैं काफिरों की। ये काफिर भी बड़े अजीब थे, हुजूर पर ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर से ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। अपना माल सरकार के पास रखते थे, बीवी के पास भी नहीं भरोसा था कि कहीं अपने मैके में पास न कर दे। सरकार जो लेते थे वही लौटाते थे। नबी ने फरमाया वो मुझ पे भरोसा करते थे, ऐ अली मैं तुझ पे भरोसा करता। अब जो चाहूंगा ये अमानतें अपने पास रखो, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली नबी के बिस्तर पे सो गए, हुजूर निकल गए, वो एक अलग वाकया है, इसी मौके पे उसे बयान करूंगा। मौला अली क्या कहते हैं वो सुनो। जब दूसरे दिन उनसे पूछा गया कि आप नबी के साथ गए नहीं और सो रहे थे, तो वजूहात बयान करते करते फरमाया एक चीज और सुनो
कि मैं उस रात इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु, उस रात मैं इतनी गहरी नींद सोया कि पूरी जिंदगी मुझे ऐसी मीठी नींद ही नहीं। अरे यार, मौत की जद में अली का बिस्तर, और अली कह रहे हैं आई स्लेप्ट डीपली, आई कुडंट स्लीप इन माय होल लाइफ इन सच काइंड ऑफ स्लीपनेस, ऐसा मैं सोया ही नहीं। तो पुलिस वाले बेचारे अगर किसी के घर 2 बजे रात में दरवाजा खटखटा दे, चाहे बेचारे चाय ही पीने आए हो, जैसे ही वर्दी देखा चेहरे पे जर्दी आ जाती है। पुलिस आई तो क्यों आई, कैसे आई, मामला क्या है, 2 बजे आई। और अली की जुर्रत देखो, सैफनी वालों फरमाते हैं मैं इतनी गहरी नींद सोया कि कभी ऐसी नींद ही नहीं। पूछने वाले ने पूछा राज क्या है? का राज ये है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ली। का नबी ने ली? वो कैसे? का नबी ने फरमाया था ऐ अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, मदीने आने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। किसने ले ली? अब यहां तक तो वाकया है, मेरा जी चाह रहा है कि अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत का एक खास नुक्ता, एक खास नतीजा, बल्कि एक खास जुमला इस हवाले से, और वो इसलिए क्योंकि मैं हुजूर गाजी मिल्लत के जुमलों का अमीन भी हूं, उनका फितरी जानशीन भी हूं, तो मैं वो तबर्रुक देना चाह रहा हूं। तैयार हो? जिंदगी के साथ देखो, पूरे हौसले के साथ। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी जमानत, जिसकी, बोलिए, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मगर यार इश्क अपनी जगह, अक्ल तो अय्यार है ना। अक्ल ने इश्क अली से पूछा ऐ अली ये क्या गजब था, आप नबी के बिस्तर पे सोए थे, काफिरों ने आपको घेर लिया, आपको कुछ हो भी सकता था। तो इश्क मुर्तजवी ने जवाब दिया, अली के इश्क ने जवाब दिया, बंदे जान ही जाती ना, अरे मेरा नबी तो मेरी जान से ज्यादा कीमती। हुजूर आगे बढ़े। अब कई हदीसें हैं, सबका एक मजमून वाकया, बहुत तेजी से बात को समेट रहा हूं। जब गारे जबले सौर के नजदीक पहुंचे तो सरकार के कदमों शरीफैन के निशान पत्थर पे पड़ रहे। सरकार थकावट भी महसूस कर रहे थे जिस्मानी तौर पे, जो बशरी तकाजा है। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर आप चल रहे हैं, निशान पड़ रहे हैं, पीछे काफिर हमारा पीछा कर लेंगे, सरकार अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं। उठा के एक माला 2 माला नहीं चढ़ना था, पूरा जबले सौर। एक माँ अपने 6 माह के बच्चे को भी गोद में लेके ज्यादा दूर तक नहीं चढ़ पाती। सदाकते सिद्दीक और जज्बा इश्क देखो, सरकार इजाजत दे तो मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, काठी के उठा। सिद्दीक अकबर की सदाकत देखो, उनकी किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को उठा लिया, नबी को, जोर से बोलो, हाँ पूरे हौसले से, जो कहना चाह रहा हूं वो दिल में रहो, उठा लिया, उठा लिया। और इस मंजर को देखकर, मुफ्ती साहब देखिएगा, इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे और सबने पूरी मस्ती में कहा, ऐ अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, हम समझ गए। उर्दू
उर्दू समझने वालों की तवज्जो, हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत को उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत को उठा सके। अच्छा, यहां तो हुजूर ने मना कर दिया, मना नहीं किया, अबू बकर ने उठा लिया रज़ी अल्लाह अन्हु। एक मौका ऐसा आया था जब नबी ने मना कर दिया और वो फतेह मक्का में हुआ, ऐलान तलका हुआ, सब अपने अपने घरों से फ्री हुए और उसके बाद फिर नबी ने अली का हाथ पकड़ा और कहा, अली अभी एक मरहला बाकी, चल तेरे जन्म खाने में जहां तू पैदा हुआ, अंदर बड़े बड़े 360 थे यार। अब मुझे कुल ना कहना पड़े और आप कुल समझ जाओ तो मजा आ जाए। 360 थे, ठका ठक तोड़ तोड़ के सबको उनकी सही जगह पहुंचा दिया। एक जरा ऊपर था, हुजूर ने उछल के तोड़ने की कोशिश की, हाथ नहीं पहुंचा। अली और कद में पछता थे, उनका भी हाथ नहीं पहुंचा। तो अली ने अर्ज किया, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं, आप मेरे कांधे पे पांव रख करके खड़े हो जाएं और तोड़ दें। सरकार ने मना कर दिया, नहीं अली नहीं, नहीं, अब जो चाहूंगा तुम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान किस्मत अल्लाह, देखो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस्मत सुभान देखो यार, इस बुरी रात में कैच कर लो तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। मैं तुझे उठाऊंगा। तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, एक दो बार तो मौला अली झिझके, भाई मैं नबी के कांधे पे, नहीं नहीं, मना किया तो सरकार ने फिर जब इसरार किया तो अल-अम्रु फौकल अदब, क्या करते, सरेंडर हो गए, नबी ने अली को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कहूं कि किसका कदम है और किसका कांधा है, ये मेरी हैसियत नहीं है। बस सच्चाई इतनी कि नबी ने अली को उठा लिया, नबी ने अली को उठा लिया। सुभान बिल्कुल अल्लाह। वैसे ही जैसे अबू बकर ने नबी को उठाया, नबी ने अली को उठाया। और इस मंजर को देखकर सारे गुलामाने हैदर झूम उठे और ज़बाने हाल से कहा, ऐ अली, ऐ अबुल हसन अली, तेरी किस्मत को सलाम। अरे हम समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं जो उस अली को गिरा सके। नारे तकबीर, नारे निसालत, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है ना? अब और भी है लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गारे सौर के करीब पहुंचे, चढ़ते 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 चढ़ते, अब तो जीने बन गए, फिर भी लोग थक जाते हैं, पहले कुछ नहीं था। गार जो थी, जो गुफा थी, इट वॉज फुल ऑफ डर्टीनेस एंड वेरी हॉरेबल, बड़ी डरावनी थी। मकड़ी के जाल है, भयानक शक्ल है, अल्लाह जाने क्या हो, गंदगी भी बाहर उसकी बू आ रही थी, डर भी लग रहा था। एक बात कहूं, इजाजत है? आज का अगर मुरीद होता, चादर पकड़ के मुरीद होने वाला आज का होता, तो कहता, ए पीर साहब पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो, मैं से। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है तो वो पीर साहब को खतरे वाली जगह पहले नहीं भेजता, पहले खुद जाता। सिद्दीक ने यही किया रज़ी अल्लाह अन्हु। सरकार से फरमाया, हुजूर इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू, ये पूरा रुकू है, कभी जश्न सिद्दीक मनाया आपने तो बयान करूं। सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर आप रुके, पहले आपका खादिम अबू बकर अंदर जाएगा, देखूं तो सही गार आपके लायक भी है कि नहीं। अंदर गए तो गार बिल्कुल गंदी,
जाले, बीटे, मेंगनिया, सारी बदबू। कुछ था नहीं तो अमामा जो पहना था उसी को उतारा, और उस अमामे को मेरे अबू बकर ने झाड़ू बना दिया और पूरे गार को साफ कर दिया। जितने जाले थे साफ कर दिया, जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ कर दिया, जितनी हशरातुल अर्द की मेंगनियां थी साफ कर दिया, चमका दिया। तो देखा कि कुछ सुराख, 15-20 सुराख उसमें नजर आ रहे हैं। ख्याल आया कि कहीं किसी सुराख में कोई खतरनाक कीड़ा ना हो, सांप बिच्छू ना हो। तो फिर उसी अमामे के कपड़े को फाड़ फाड़ कर उन सारे सुराखों को भर दिया। एक सुराख बाकी था, कपड़ा खत्म हो गया, तो उस पर मेरे अबू बकर ने अपना पांव रख दिया, अंगूठे से उसे बंद कर दिया और अंदर ही अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए, आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पूरे मजमे में से पूछ रहा हूं आप सबसे, उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी, स्टेज वाले भी, और जो खड़े हैं वो भी, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल में मुस्तफा जाने रहमत आ जाए? सब है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गिरा नहीं। चाहते हो ना कि मदीने वाला हमारे दिल में आ जाए? चाहे अब मुंह से बोलो, अब हाथ नहीं उठाना है, मुंह से जी। तो फिर एक काम करो, एक काम करो, पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर आएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे साफ करेंगे, तफजीलियत की जितनी बीटें हैं उसे साफ करेंगे, तौहीन सहाबा के जितने सुराख हैं उसे साफ करेंगे। और जब तेरा दिल पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे, आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा हजरत सैयद नूरानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर। अब वाकया क्या है कि जिस सुराख पर सिद्दीक अकबर का पांव था उसी में काला काला सांप, पता नहीं किस उम्मीद से, लेकिन दिल तो यही कहता है कि रुखे वद्दुहा की जियारत के लिए मुंतजिर था कि एक दिन हुजूर आएंगे तो मैं उनका चेहरा तकूंगा। उसे नहीं मालूम था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। अब सांप का भी इश्क जो है वो बेताब है और आशिक ने पांव रखा है, तो आशिक आशिक की बू पहचानता है। सांप ने पहले गुदगुदाना शुरू किया, सिद्दीक समझ गए गड़बड़ है और टाइट किया पांव, फिर उसने दांत धसाना शुरू किया। अबू बकर समझ गए अब तो और गड़बड़ है, और टाइट पांव किया। फिर जब बाज नहीं आया वो सांप तो उसने डस लिया, आउच मुंह से निकला। सिद्दीक कांप उठे, पसीना पसीना हो गए। सरकार ने पूछा, मालक क्या हुआ? हुजूर लगता है कोई कीड़ा है, काट रहा है। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, पांव हटा ले, वो मुझे देखेगा चला जाए। पांव हटा, फन, सांप ने अपना फन खोला, यूं देखा और चला गया। और जो दर्द था, जहर आलूद माहौल जो था, मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया, ऐसा ठीक हो गया जैसे कुछ था ही। इश्क ने तो कमाल किया, इश्क ने तो कमाल किया, लेकिन अक्ल ने सवाल किया। अक्ल ने सवाल किया है, अबू बकर इतना बड़ा रिस्क, सांप था, जहर पूरा फैल जाता तो आप पांव हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाया? अगर जहर फैल जाता तो इतना सुनना था। इश्क़े अबू बकर ने जवाब दिया, अरे जहर फैलता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं मर ही जाता ना, मेरी जान ही जाती ना। अरे मेरा मुस्तफा तो मेरी जान से ज्यादा कीमती। अगर इस्लाम को फरोग देना चाहते हो, इस्लाम को फरोग देना चाहते हो,
तो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, अपने चचा औलाद से ज्यादा, अपने मालो जर से ज्यादा, अपनी दुकानों और मकानों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करो। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तेरा सीना इश्क़ रसालत का मदीना बन गया और लब्बैक या रसूल अल्लाह तेरा वजीफा बन गया तो दुनिया थक जाएगी। एक एक को अंदर करते करते सारी जेलें भर जाएंगी, मगर आशिकाने मुस्तफा में नहीं आएगी। नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इसलिए इसे रखो। तीसरा एक बड़ा खूबसूरत माना था, लेकिन अब टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है और दस्तारबंदी की घड़ी भी आ गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कारी साहब आप तो हाफिज भी हैं, ये आयत मुझे जरूर याद दिलाइएगा। इसका जो तीसरा माना है ना, नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान के मौला हैं, मालिक हैं, ये बड़ा यूनिक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस मजमून को टू बी कंटिन्यूड करते हुए पूरे हैदरी रंग से, नहीं कुछ में तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरे हैदरी रंग के साथ इंशाल्लाह इसे सुनाऊंगा। मौला करीम हम सब के दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत हमारी जान से ज्यादा रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं बैठा हूं, आप भी बैठे रहें और दस्तार का नूरानी मंजर